वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल हिंदी विद सविता राय। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के पार्ट 2 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने संज्ञा पार्ट 1 के बारे में पढ़ाया था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, जिसमें संज्ञा के 2 भेदों को हमने बता दिया था। फर्स्ट नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और सेकंड नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। आज हम तीसरी संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा हम परिभाषा से समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुणधर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इस परिभाषा के शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के या वस्तु के, दोनों में, चाहे वो वस्तु होगी या व्यक्ति होगा, उसके क्वालिटी क्या है, डिसक्वालिटी क्या है, दोष क्या है, उसके शील का अर्थ होता है उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, दशा कैसी है, जैसे बचपना की दशा है, बुढ़ापा की दशा है, अवस्था क्या है, भाव क्या है, इसके बारे में जिन शब्दों से पता चले वह भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं। लाल किले की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता ऐसा शब्द है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे न नाप सकते हैं और न तौल सकते हैं। इसी प्रकार वह शांत स्वभाव का है, यानी व्यक्ति शांत स्वभाव का है, तो शांत इसकी स्वभाव की क्वालिटी है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का अन्य उदाहरण है महानता, शिक्षा, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, शैशव, बचपना, मित्रता, लालिमा, स्त्रीत्व, स्वामित्व, राष्ट्रीयता, दार्शनिकता आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक चीज का खास ध्यान देना होगा आप लोगों को कि भाववाचक संज्ञा में हम भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस करते हैं, इसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, माप तौल नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का विस्तार किया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इसकी रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। भाववाचक संज्ञा के निर्माण की अनेक प्रक्रिया है, मीन्स 3-4 विधि से, मुख्य रूप से 4-5 विधियों से कुल बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, और भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण आदि से भी होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, जातिवाचक संज्ञा से होती है। इस तरह भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाना, चलिए हम सीखते हैं कि किस तरह वही शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाता है। जैसे देव, देव जातिवाचक संज्ञा है, और देव में यह नहीं पता है कि किस देव की बात की जा रही है, नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा है। देव से देवत्व शब्द बना, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है मित्र, मित्र से मित्रता शब्द बनता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मजदूर, मजदूरी भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है, कि क्योंकि किसी भी राष्ट्र के प्रति जो भाव होता है वह राष्ट्रीयता कहलाती है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। बहुत से सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। वह सर्वनाम का शब्द होता है, लेकिन
उसमें कुछ प्रत्यय को जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे सर्वनाम है मम, मम से ममत्व शब्द बनता है जो भाववाचक संज्ञा है। सर्व, सर्व एक सर्वनाम है, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। निज, निजत्व, अपना, अपनत्व। इस प्रकार हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ और सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। आगे नेक्स्ट पॉइंट है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? हाँ, प्रश्न यह भी आता है कि दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, उसमें दो विशेषण डाल देगा, सर्वनाम डाल देता है या जातिवाचक संज्ञा डाल देता है। इस प्रकार पूछ लेता है कि भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए या दिए गए शब्दों के अनुसार भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे महान दे दिया, महान की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो महान विशेषण है क्योंकि किसी व्यक्ति की महानता को जब दर्शाता है तो महान शब्द वहाँ प्रयोग किया जाता है। अर्थात व्यक्ति के लिए महान शब्द का अगर प्रयोग किया गया तो वह व्यक्ति का विशेषण कहलाएगा। यहाँ पर ता प्रत्यय लगा दिया गया, महानता बन गया, महानता भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मीठा एक विशेषण है, मीठा में मिठास भाववाचक संज्ञा, सुंदर सुंदरता भाववाचक संज्ञा, सभ्य सभ्यता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा जब बनती है तो शब्द क्रिया का होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना के भाववाचक संज्ञा हो जाएगी पढ़ाई। सजना सजावट, धोना धुलाई, चढ़ना चढ़ाई। हमने ये देखा कि इधर के सारे शब्द क्रियाएं हैं। पढ़ना, सजना, धोना, चढ़ना, लिखना, थकान थकावट भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उसकी। लिखना लिखावट भाववाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार कुछ आगे हम देखते हैं कि अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा जब बनाई जाती है, अव्यय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे कि अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे भी आप जान लीजिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। इन अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे दूर, दूर का दूरी, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, अनेक शब्द होते हैं। अनेक ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इस प्रकार हमने भाववाचक संज्ञा के विस्तार के बारे में और निर्माण के बारे में भी आपको पढ़ा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा। और व्याकरण हमेशा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है, इसलिए पूरे सीक्वेंस के साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए आप। जब संज्ञा समझ में आ जाएगी तो सर्वनाम समझने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। बहुत इजीली ढंग से आप सर्वनाम भी समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हम चौथा नंबर आ गया आपके सामने, समूहवाचक संज्ञा। 3 आपने पढ़ लिया, अभी तक ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर पे जातिवाचक पढ़ा, तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा पढ़ा। भाववाचक बहुत लंबा इसलिए पढ़ा आपने क्योंकि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है इसको भी साथ साथ पढ़ लिया। चौथा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, ध्यान देना पॉइंट वाला शब्द यही है कि समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार किसी एक व्यक्ति से बना है? नहीं बन सकता।
एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि हमारा परिवार है। परिवार में कई व्यक्तियों का समूह होता है। झुंड समझ लीजिए पशुओं की ही झुंड है, भेड़ की झुंड है। किसी एक भेड़ को हम नहीं कह सकते कि यह झुंड है। तो जब इनके समूहों का कोई नाम दे दिया जाता है और जिसमें कई संख्याओं का पता चलता है, गुच्छा जैसे गुच्छा में अगर फूलों का गुच्छा लें, अंगूर का गुच्छा कहें, तो किसी एक को हम नहीं कह सकते कि ये एक अंगूर को हम बोलेंगे गुच्छा है, या चाबी के एक चाबी को हम बोलेंगे चाबी का गुच्छा है। यानी जब गुच्छा शब्द का नाम लेते ही हमें पता चल गया कि इसमें कई हैं। यानी जब समूह में वह वस्तु है या समूह में वह व्यक्ति हैं, जैसे सेना, तो सेना टुकड़ी, अर्धसैनिक बल, तो हमें इससे पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के बारे में जिन शब्दों से पता चले, उस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता, दल समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यवाचक संज्ञा 5th नंबर पर है। द्रव्यवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा से ही अलग हुआ एक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा हम ऐसे संज्ञा शब्दों को कहते हैं जिसे किसी पदार्थ का बोध होता हो, जिसे हम माप या तौल सकते हैं तो गिन नहीं सकते। ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं आया है, जीव जंतु का नाम नहीं आया, केवल द्रव्य है। ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द जिसे हम मेजर तो कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। जैसे पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। हमें नहीं कहते 1 पानी, 2 पानी, 5 पानी, नहीं कह सकते। हाँ, 1 गिलास पानी कह सकते हैं, 1 लीटर पानी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 2 पानी ले लीजिए या आपने 1 पानी पिया, नहीं कह सकते। जैसे लोहा, लोहा को हम मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं। 1 कुंतल लोहा बोल सकते हैं, 50 किलो लोहा बोल सकते हैं, लेकिन 1 लोहा, 2 लोहा नहीं बोल सकते हैं। तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लोहा, सोना, पानी, दूध, घी, तेल आदि ऐसे शब्द हैं जो पदार्थ के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ के बारे में बताते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, केवल माप सकते हैं और तौल सकते हैं। ऐसे शब्दों को या ऐसी संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, और यह बड़े काम का है, आगे पूरा चैप्टर बन जाएगा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। यह लिंग, जेंडर, वचन मीन्स नंबर, यौन, केस, कारक के अनुसार परिवर्तित होता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। मीन्स संज्ञा अव्यय नहीं है। संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा परिवर्तनशील है, संज्ञा बदलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप इससे भी अधिक कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग का जैसे अच्छे कमेंट आते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, जिसके कारण हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। थैंक यू वंस अगेन।